इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एम्पर टियानो को देखते जो यहाँ पे सिंगिन से कहता है, भले यहाँ पे 2 ग्रेट एम्पर्स ने तुम्हें अपनी बची हुई एनर्जी क्यों ना दिया हो, फिर भी यहाँ पे तुम्हारा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एम्पर स्वार्मिंग और यहाँ पे बायो एम्पर खुद ब खुद यहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि बची हुई जितनी भी पावर थी वो तो उन लोगों ने तुम्हारे अंदर डाल दी। इतना कहते हुए हम देखते हो पर एम्पर टियानो अपनी पावर की यूज़ करते हुए उसके पूरे एग्जिस्टेंस को खींचने लगता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट तक हम सिंगिन को देखते हैं जो एक अलग से दुनिया में आ चुका था, और इसी के साथ हम देखते हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसको देख वहाँ पे एम्पर टियानो कहने लगता है तुम्हारे स्ट्रगल यहाँ पे बेकार है, क्योंकि टाइम के अनुसार तुम पूरी तरह से गायब होते जाओगे इस दुनिया से। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पर सिंगिन कहने लगता है ऐसा कभी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंगिन को एल्डर मो दिखाई देते हैं, जहाँ पे उसके एक डिसाइपल कहने लगते हैं यहाँ पे एक इंसान था ना जो कि हमारे लोगों के ऊपर रूल किया करता था, आखिरकार वो इंसान कौन है। अब उसकी बातें सुनकर एल्डर मो कहने लगता है मुझे भी याद नहीं, वैसे जब यहाँ पे मॉन्स्टर और डिमस ने हमारे ऊपर अटैक किया था तब उसी ने हमें बचाया था, और आखिरकार वो है कौन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगिन कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं भूल सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा था जहाँ पे वो अपने पहले वाले अवतार में आ गया था, और हम देखते हैं कि आगे बढ़ रहा था जहाँ पे एम्पर टियानो कहने लगता है अब तुम्हारे यहाँ पे पूरे एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगिन को बाइबिन और बुफा दिखाई देते हैं। यहाँ पे बाइबिन कहने लगता है पता नहीं आखिरकार हमारे आर्मी को यहाँ पे किसने क्रिएट किया था, उस इंसान की यादें मेरे माइंड से कहाँ चली गई। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसके सर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जहाँ पे बुफा उसे शांत करवाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगिन कहने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी मुझे नहीं भूल सकता, नहीं ये सब कुछ यहाँ पर फेक है। जिसकी रिप्लाई में वहाँ पर एम्पर टियानो कहने लगता है तुम्हारे पास में जो कुछ भी था वो सब कुछ अब मैं तुमसे छीनने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंगिन आगे बढ़ रहा था जहाँ पे उसे उसकी डॉटर दिखाई देती है, जहाँ पे उसकी डॉटर एल्डर मो से बात कर रहे थे, और वो कहने लगती है मेरे मदर ने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने जा रही है, आखिरकार वो इंसान कौन है, मैं वेट करूंगी कि कब मेरे मदर आएंगे उस इंसान को लेकर, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ, और मैंने अपने मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके यहीं पे वेट करने वाली हूँ। दूसरी तरफ ये सब कुछ यहाँ पे सिंगिन देख रहा था, और सिंगिन के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट से भी अटैक हो रहे थे, फिर भी उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे हुए को देख को दूसरी तरफ सिंगिन उसका नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगता है, बट वहाँ पे एम्पर टियानो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी इसके फादर होने के लायक हो, इवन की तुमने तो यहाँ पर एक बच्चे को अकेला कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वही कहने लगती है मदर मैं अकेले नहीं रहना चाहती, प्लीज़ लौट के आ जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर टियानो सिंगिन से कहने लगता है तुम्हारी वजह से एक बच्चे ने अपनी मदर को खो दिया, और तुम्हारी वजह से एक बच्चे जो कि अपनी फादर के प्यार के लायक थी वो हमेशा अकेले रहेगी, अब तो हमेशा अकेले रहने वाली है तुम्हारे जाने के बाद में, क्योंकि क्वीन तो ऑलरेडी डेथ है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर सिंगिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और फिर से एम्पर टियानो कहने लगता है तुम तो फादर बनने के भी लायक नहीं हो। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगिन के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंगिन वहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था, मतलब कि अपने टीनेज के रूप में, जहाँ पे अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगिन अभी भी हार नहीं मानता, जिसको देखो वहाँ पे एम्पर टियानो कहने लगता है आखिरकार तुम बेकार की कोशिश क्यों कर रहे, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, तुम्हारे जिंदा रहने से सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, तुमने देखा नहीं इनकी हालत कैसी होगी। पर तभी हम देखते हैं उसे वहाँ पे ल्यूसियन दिखाई देती है, जहाँ पे ल्यूसियन सिंगिन की आई स्टेचू को टच करते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो, और मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट तुम मुझे याद क्यों नहीं हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखो वहाँ पे सिंगिन सैड हो गया था, तभी वहाँ पे एम्पर टियानो फिर से कहने लगता है तुम्हारी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों को सहते हैं, और अगर तुम यहाँ पे मारे जाओ तो फिर सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे जिंदा रहने की वजह से क्वीन भी मारी गई, तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने लोग मारे गए, और अब इन सबको ठीक करने का बस एक ही वे है कि तुम अब यहाँ पे मारे जाओ, बेकार की कोशिश करना बंद कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हो वहाँ पे ल्यूसियन रोते हुए कहने लगती है आखिरकार कौन हो तुम। दूसरी तरफ वहाँ पे एम्पर टियानो की बातें सुन के सिंगिन कहने लगता है क्या यहाँ पे मेरे मरने के बाद में सब लोग यहाँ पे खुश हो जाएंगे, जिसकी रिप्लाई में एम्पर टियानो कहने लगता है हाँ तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं एम्पर टियानो ने उसके ऊपर थंडर टिवरेशन का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सिंगिन अपने बचपन वाले रूप में आ गया था, जहाँ पे वो कहने लगता है माफ कर देना, मैंने सबको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, और माफ कर देना मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंगिन नीचे गिर गया था, बट तभी हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे सिंगिन की मदर आ गई थी, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया था, और वो कहने लगती मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ में है,
अगर तुम इंजर्ड भी हो तो क्या हुआ, कभी हार मत मानना। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसकी मदद उसका हाथ के खींचती है, जिसके वजह से वहाँ पे गोल्डन लाइट चमकने लगता है और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसको देख के एम्पर टियानी शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डीमन क्वीन को भी पता चल गया था और वो कहने लगती है वो तो सिंगविन था जिसने यहाँ पे पूरे डीमन वर्ल्ड को कंट्रोल किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे बाइबिंग को भी याद आ जाता है सिंगविन के बारे में, और वहीं पे दूसरी तरफ उस डिसाइबल को देखते हैं जो यहाँ पे कहने लगता है वेंजी पवेलियन भी मेरे मास्टर के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल किया गया था। इसी के साथ दूसरी तरफ हम उल्फ शूटिंग आर्मी को भी देखते हैं, जहाँ पे एक सोल्जर कहने लगते हैं उसी की वजह से हम आज इतने ज़्यादा पावरफुल हो पाए हैं, इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। अब हम देखते हैं और सब लोग ये सब कुछ बोल रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगिन के सामने उनकी स्पीड आने लगती है और सिंगिन के अंदर उनकी एनर्जी जाने लगती है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग सिंगिन ऊपर भरोसा कर रहे थे और इसको ही फेथ कहते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे सिंगिन के लिए दुआ कर रहे थे, जिसकी वजह से सिंगिन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगता है और उसके अंदर से यहाँ पे गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है। इवन के यहाँ पे सिंगिन तो ब्रेक थ्रू करने के कगार में पहुँच चुका था, जिसको देख के बायो एम्पर और स्वानविंग एम्पर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। इवन को वहाँ पे स्वानविंग एम्पर कहने लगता है सिंगविन ने ये कर दिखाया जो कि इतने हजारों सालों में कोई भी नहीं कर पाया और ना ही कोई यहाँ पे ग्रेट एम्पर के लेवल से ब्रेक थ्रू कर पाया है। सिंगविन तो यहाँ पे ग्रेट एम्पर के लेवल से ब्रेक थ्रू करने वाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे बायो एम्पर भी कहने लगता है सिंगविन तो यहाँ पे दोनों वर्ल्ड का मास्टर बनने के लायक है और ये डेस्टिनी है जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसी के साथ दूसरी तरफ सिंगविन अपने अवतार को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ही बड़ा जायंट स्वॉर्ड से एम्पर टियानी के ऊपर अटैक करता है, जिसको एम्पर टियानी रोकने की कोशिश करता है बट वो रोक नहीं पाता और अब सिंगविन के अटैक की वजह से वो नीचे जमीन पे आके ढूल चाटने लग गया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जिसको देख के एम्पर स्वानविंग कहने लगते हैं मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे हारोगे। दूसरी तरफ सिंगविन ने रिनकार्नेशन स्टोन को वापस से ले लिया था और वो कहने लगते यही तुम्हारी गलती है कि तुम सोचते हो कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर रिले करूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर वहाँ पे एम्पर टियानी कहने लगता है भले ही तुम जीत गए बट यहाँ पे तुम अर्थ एंड हेवन के थंडर ट्यूबुलेशन से कैसे बचोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे अर्थ एंड हेवन का ट्यूबुलेशन आना स्टार्ट हो गया था। उसको देख के वहाँ पे एम्पर स्वानविंग कहने लगता है जल्दी से तुम सोल बेट का यूज़ करो, जिसकी वजह से तुम्हारा सोल यहाँ पे प्रिजर्व हो सके, वरना तुम्हारी पूरी बॉडी एंड पूरा सोल अर्थ एंड हेवन के डिजास्टर के अंदर आके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे एम्पर स्वानविंग की बातें सुन के भी सिंगविन को वहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वहाँ पे क्वीन हान को अपनी बाहों में लेकर कहने लगता है मुझे माफ कर देना, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बट मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अगर मेरे पास मौका हुआ तो दूसरे जन्म में मैं जरूर तुम्हारे साथ में शादी करना चाहूँगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे क्वीन हान को सोल बेट के अंदर प्रिजर्व कर दिया था ताकि वो फिर से जिंदा हो पाए। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे बायो एम्पर और स्वानविंग एम्पर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और वो लोग कहने लगते तुमने ये क्या किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगविन के ऊपर अर्थ एंड हेवन का थंडर ट्यूबुलेशन का अटैक होने लगता है और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। एंड सॉरी गाइस मैं यहाँ पे 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस था, मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ यार माफ़ कर देना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा।